हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का नया मॉडल पेपर। ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं साथियों हिंदी से रिलेटेड, उसी के सेम आधार पर यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो साथियों, जैसा प्रैक्टिस सेट आप लोग हमारे साथ लगाएंगे वैसा ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज की हमारी हिंदी की क्लास है 20वीं। इससे पहले हमने 19 क्लासें हिंदी की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 19 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 19 क्लासों की लिंक को पिन कर देंगे। आप लोगों का अगर आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो साथियों सारी क्लासों को देखकर जाइएगा। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा ये रहा है हिंदी का। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करिए और आज का हमारा टारगेट है 20/20। ध्यान रखिएगा, जो हमारा हिंदी में टारगेट चल रहा है वो साथियों कितना है, 20/20। आपको अपना टारगेट बताना है साथियों कि आपका 20 में से कितना सही होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हिंदी में अपना टारगेट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपका आज का टारगेट कितना रहा। आइए पहला प्रश्न देखिए, भौरा का पर्यायवाची शब्द है क्या? भौरा का पर्यायवाची शब्द होगा जो, वो क्या हो जाएगा, सिलीमुखी। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है क्या? सिलीमुखी। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे साथियों, बल्कि सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एकदम नया प्रैक्टिस सेट है, आप लोग मेरे साथ देखते हुए चलिए। दूसरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा कौन सा? अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा साथियों कौन सा? ध्यान रखिएगा, अत्युक्ति। क्या साथियों, कौन सा बन जाएगा? अत्युक्ति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सा बन जाएगा? अत्युक्ति बन जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा क्या, अति प्लस उक्ति। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा? तो साथियों ता जब हम ता कहते हैं तो क्या होता है, दंतोष्ठ। कैसा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा? सॉरी, ओष्ठ नहीं, दंत। ठीक है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आग कौन सा शब्द है? आग में बताना है कौन सा शब्द है। तो आग जो होता है साथियों वह क्या होता है, तद्भव शब्द। दैट्स योर आंसर। आग कैसा शब्द है? आग तद्भव शब्द है। लिख लीजिएगा साथियों इस बात को छाप के, यह छपेगा प्रश्न साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न साथियों देखिए, व्याकरण को जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है कौन सा? तो व्याकरण ज्ञाता, ना व्याकरण विशेषज्ञ, ना व्याकरण पंडित, ये तीनों नहीं होते हैं, बल्कि होता क्या है, व्याकरण। ठीक है, क्या होता है, व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला क्या होता है, व्याकरण। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कल सुबह क्लास अपलोड करूं, किसकी साथियों, साइंस की, ताबड़तोड़ रिवीजन आएगा कल सुबह साइंस का। 50+ प्रश्न रहेंगे। कल मैंने एक करवाई थी, कल सुबह फिर करवाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो प्लीज आप लोग क्लास को साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, शेयर यार क्या कीजिए आप लोग क्लास को, बिल्कुल भी आप लोग कंजूसी करते हैं यार। लाइक भी किया करिए आप लोग, लाइक में क्या कंजूसी करना भाई, लाइक किया करिए क्लास को भैया। ठीक है ना, अब आपसे पूछा गया है साथियों, आप कौन सा सर्वनाम है? तो लगाइए ऑप्शन सी पर, निजवाचक सर्वनाम।
और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा कि आप लोग जरूर लिखें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, क्या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आइए साथियों, आपसे पूछा गया है, एक हिंदी परिभाषिक शब्द पूछता है, तो क्या पूछा है, बैलेट। बैलेट का सही हिंदी शब्द होता है क्या, आप लोग कहते हैं ना बैलेट पेपर, मत पत्र। क्या ना, मत पत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वोट डालने जाते हैं तो बैलेट पेपर मिलता है ना, ठीक है, मत पत्र। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 7वां हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, 8वां। आइए, नवयुवक में कौन सा समास है, तो नवयुवक में साथियों समास है कौन सा, कर्मधारय। दैट्स योर आंसर। आइए, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, भैया मोहन से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य कैसा है, तो यह वाक्य कैसा, ध्यान रखिएगा, यह वाक्य भाववाच्य। वो सीधा कह रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, सीधा सीधा भाव झलक रहा है ना इसमें, कैसा है, भाववाच्य। आइए, निम्न में अशुद्ध शब्द बताइए, तो देख लीजिए सीधा सीधा अशुद्ध दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, माननीय। कौन सा दिख रहा है, प्रज्वलित, ये तो सही है, मैथिली सही है, पैतृक सही है, बल्कि माननीय ये वाला गलत हो जाएगा साथियों, माननीय नीय ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अशुद्ध पूछा है। आइए, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो प्रति उपसर्ग से बना जो शब्द है साथियों वह है प्रत्यक्ष। क्या है, प्रत्यक्ष। और उपसर्ग साथियों शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं, पहले, और प्रत्यय साथियों कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में। दैट्स योर आंसर। आइए, 12वां प्रश्न देख लीजिए साथियों, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अम्बु होता है, मेघपुष्प होता है और नीर होता है। जो सर होता है साथियों, सर, तड़ाग, ये सब किसके होते हैं, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा इसको। सर जो होता है साथियों वह पानी का पर्यायवाची नहीं होता है। आइए, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है वो है साथियों महोत्सव। महोत्सव को तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, महा प्लस उत्सव, और आ, बड़ा आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है, ओ, तो ओ में क्या होता है, गुण संधि। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ साथियों एक शब्द है, कौन सा, तो यह है देशज शब्द। कैसा, देशज शब्द है तेंदुआ। ठीक है, आइए, 15वां प्रश्न है, दोपहर कौन सा समास है, तो दोपहर है साथियों कौन सा समास, द्विगु समास। कैसा, द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, समय संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, आइए, निम्न में से शुद्ध शब्द है कौन सा, शुद्ध शब्द इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द पुरस्कार। क्या हो जाएगा, पुरस्कार। ये पुरस्कार ऐसे, युधिष्ठिर ऐसे नहीं लिखा जाता साथियों, युधिष्ठिर ऐसे लिखते हैं, पुरस्कार ये तो गलत हो जाएगा, मनायोग ये भी गलत हो जाएगा, पुरस्कार साथियों एकदम सही लिखा हुआ है। आइए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो देख लीजिए, बाष्प सही है, सिंदूर भी साथियों क्या है, सही है, वीणा भी सही है, साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, यही अशुद्ध है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा, तो देखिएगा साथियों, अशुद्ध वाक्य, कोयल आम की डार पर कूक रही है, यही गलत हो जाएगा। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, सही है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, सही है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, सही है। कोयल आम की डार पर कूक रही है, साथियों ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा कोई वाक्य नहीं बनेगा, तो यही क्या है, अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, 19वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से, देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है, तो अकर्मक क्रिया का होता है जो साथियों, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, बच्चा जोर से रोया। ठीक है ना, यह क्या कैसा है साथियों, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है, आइए, 20वां प्रश्न देख लीजिए, गवैया, क्या पूछा है,
गवैया शब्द में क्या है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, गवैया में हो जाएगा ईया। क्या हो जाएगा, ईया। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है ना, गवैया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आज की क्लास में साथियों अगर एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो गया हो तो आप लोगों का सुझाव में कमेंट बॉक्स में चाहूँगा, मैं उसका देख के साथियों आंसर बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि नई नई साथियों जो क्वेश्चन मैंने लगाए हैं वह एकदम नए हैं। अगर एक आध क्वेश्चन में साथियों कुछ गड़बड़ होती है तो आप लोग साथियों माफ़ करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से साथियों पूछना चाहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी हो तो आपका सुझाव आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है, और साथियों क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथियों क्लास को खूब शेयर करिए, क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।